इस अलौकिक क्षण का इंतजार भक्तों को काफी दिनों से रहता है, क्योंकि भगवान 15 दिन के बाद आज मंदिर वापस लौटे हैं। यानी 15 दिन के इंतजार बाद भक्तों को भगवान के दर्शन होंगे। 15 दिन के बाद भगवान मामा के घर से मंदिर वापस लौटे हैं और इसके साथ हो रहा है नेत्रोत्सव। नेत्रोत्सव के साथ ही आज मंदिर के द्वार खुलेंगे। इसके पीछे की कहानी ये है कि भगवान ने मामा के घर पे कुछ ज़्यादा ही आम और जामुन खा लिए होते हैं और जिसकी वजह से उनकी आंखें सूज जाती है। उनकी आंखों पे पट्टी बांध के वैदिक मंत्रोच्चार से उनका इलाज किया जाएगा। आषाढ़ी बीज के दिन भगवान की आंखों से पट्टी उतारी जाएगी। भगवान की आंखों पर पट्टी बांध के वैदिक मंत्रोच्चार और षोडश मंत्रोच्चार पद्धति से उनका इलाज किया गया। उनकी आंखों की गर्मी को दूर कर शीतलता प्रदान करने के लिए यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण किया गया एवं रथ यात्रा निर्विघ्न संपन्न हो, इसके लिए गणपति और अनेक देवी देवताओं का आह्वान कर उनकी पूजा की गई। इस विधि में ध्वज पूजन भी किया गया। इस प्रसंग में गुजरात के गृह मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा और भाजपा के गुजरात प्रदेश के प्रेसिडेंट CR पाटिल भी सम्मिलित हुए। ध्वज पूजन के बाद ध्वजारोहण किया गया। ढोल शहनाई के साथ ध्वजारोहण बाद वो घड़ी आई जिसका भक्तों को इंतजार था। भगवान की पहली झलक के लिए भक्त आतुर थे। जैसे ही भक्त और भगवान के बीच का पर्दा हटाया गया, जय रणछोड़ माखन चोर के नाद से परिसर गूंज उठा। इसके साथ महाआरती की गई। भगवान के दर्शन के लिए मंदिर के द्वार खोले गए और फिर लगा भंडारा। इस अवसर पे काली रोटी सफेद दाल के भंडारे की परंपरा है। नेत्रोत्सव के बाद काली रोटी यानी मालपुआ, सफेद दाल यानी खीर का भंडारा लगता है।
नेत्रोत्सव के इस प्रसंग पर काली रोटी सफेद दाल के भंडारे की परंपरा है। इस भंडारे में समग्र देश के साधु संत सम्मिलित होते हैं। हर साल गोकुल, मथुरा, नासिक, उज्जैन और जगन्नाथपुरी से साधु संत इस भंडारे में सम्मिलित होते थे। हर साल 35,000 से ज्यादा लोग ये प्रसाद ग्रहण करते थे, पर इस साल कोरोना की वजह से ज्यादा साधु संतों को निमंत्रण नहीं दिया गया और इस साल रथ यात्रा की व्यवस्था में जुड़े लोग ही भंडारे में सम्मिलित हो पाए हैं। तो इस तरह कोरोना के प्रोटोकॉल को बनाए रखते हुए नेत्रोत्सव संपन्न किया गया। जय जगन्नाथ।